दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया का स्पेशल सेगमेंट हेल्पलाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब इंसान का यानी व्यक्ति का जब स्वास्थ्य उत्तम होता है तो सब कुछ उत्तम होता है। आप देखते हैं, खुद अपने परिवार में देखते हैं, आसपास देखते हैं, कभी किसी को घुटने की बीमारी होती है तो कभी बीपी की बीमारी होती है तो कभी शुगर की बीमारी होती है और व्यक्ति एक दूसरे से राय मांगता है कि भाई ये दिक्कत है, कहाँ जाऊं। तो व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल का अपना अनुभव शेयर करता है। लेकिन आप सभी दर्शकों को मैं हमेशा एक उत्तम हॉस्पिटल की तरफ बताता हूं, समझाता हूं और वहां के डायरेक्टर से, वहां के डॉक्टर से मुलाकात भी कराता हूं। तो आज हम लेकर के आए हैं हेल्थ लाइन में वाराणसी का एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल, कृष्णा हॉस्पिटल, जो वाराणसी के अखरी बाईपास पर स्थित है। और आज हमारे वाराणसी संवाददाता आशीष श्रीवास्तव कृष्णा हॉस्पिटल पे पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर रोहित सिंह जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं उनसे हेल्थ लाइन पर विशेष चर्चा की है। तो क्या चर्चा हुई है, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है, ये पूरा एपिसोड आपके लिए बेहद खास होगा, क्योंकि बात या सवाल हेल्थ की है। क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा और नॉलेज मिलेगा तो स्वास्थ्य उत्तम होगा। तो चलिए बहुत ज्यादा बातें न करते हुए सीधे लेकर के चलते हैं आप सभी दर्शकों को कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर रोहित सिंह के पास। देखें ये आशीष श्रीवास्तव की खास मुलाकात। अपने हम लोग पुनः एक एपिसोड में जिसमें हम लोग हेल्थ सेगमेंट को लेते हैं और उसमें एक हम शख्सियत को दिखाते हैं जो हमारे हेल्थ विशेषज्ञ होते हैं। उसी के तहत आज हम लोग पहुँचे हुए हैं कृष्णा हॉस्पिटल में, जो कि अखरी बाईपास पे है। और यहाँ के जो हमारे डायरेक्टर हैं और जो डॉक्टर साहब हैं वो है डॉक्टर रोहित सिंह जी, MBBS MD और मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब से हम जो है बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जो आज की परिवेश है, जो कि डेंगू की भी बहुत ज़्यादा केसेस मिलने लगी है, उससे संबंधित भी हम सवाल करेंगे और हॉस्पिटल से संबंधित भी सवाल करेंगे। और जो डॉक्टर साहब की विशेषज्ञता है इसको भी हम जो है आप लोग के सामने, अपने व्यूवर्स के सामने रखेंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी डिजीज़ होगी कि जो कि डॉक्टर साहब के सलाह से ही आप ठीक हो सकते हैं। अगर नहीं ठीक हो सकते तो फिर डॉक्टर साहब के एड्रेस हमारे जो चैनल पे चलते रहेंगे उससे आके मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और डॉक्टर साहब से ये अनुरोध करेंगे कि डॉक्टर साहब अपना परिचय बताएं और जैसे हमारा प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है फिर हम शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, फास्ट न्यूज़ इंडिया की तरफ से जो है सादर प्रणाम आपको। और सबसे पहले डॉक्टर साहब आप हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय बताएं, उसके बाद हम सवाल। मैं डॉक्टर रोहित सिंह हूँ, MBBS MD मेडिसिन। मैं यहाँ कृष्णा हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब कार्यरत हैं कि ये निदेशक डायरेक्टर आप ही हैं? सर निदेशक डायरेक्टर हम ही हैं, लेकिन काम कर रहे हैं तो कार्यरत है। जी जी। डॉक्टर साहब, जो सबसे पहली बात जो सवाल हमारा रहेगा, पहला सवाल रहेगा वो फ़िलहाल जो हम लोग की जो एटमॉस्फेयर चल रही है बनारस में, देखने को देखा जाए तो डेंगू इसमें बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो डेंगू क्या है डॉक्टर साहब, और ये किन परिस्थितियों में बहुत ख़तरनाक हो सकता है? क्योंकि हमारे बहुत से करीबी लोग डेंगू में ही एक्सपायर हुए। तो ये बताएं डेंगू क्या है और ये किन परिस्थितियों में खतरनाक होता है? डेंगू एक बीमारी है और वो मच्छरों के काटने से ज़्यादातर फैलती है। अब डेंगू के जो मच्छर होते हैं, एडिस एजिप्टी जो होते हैं, उसके काटने से फैलता है। जब एक आदमी से दूसरे आदमी को काटता है तो उसके बाद ये फैलता है। डेंगू की रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे और जो है मच्छरों को न पनप दे। अगर डेंगू हो जाता है और आपको बुखार बहुत तेज़ी से आता है तो उसके बाद तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं। उस समय कोई भी इधर उधर से इंजेक्शन या दवा न लें। अगर शरीर पे चकत्ते आते हैं या कहीं से खून आता है तो उस समय तुरंत अपने प्लेटलेट का जांच कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें। डॉक्टर साहब, जैसे कि डेंगू को अगर देख लिया जाए तो जो प्लेटलेट्स होता है, जैसे बहुत से गांव में अगर हम देखा जाए तो गांव में ये समझ में आता है कि मलेरिया की बहुत से सिम्टम इसके मलेरिया के भी होते हैं। तो किन परिस्थिति, किस पोजीशन में वो आ जाते हैं, परिस्थिति क्या वो किस परिस्थिति में आ जाते हैं डॉक्टर साहब कि प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से नीचे जाते हैं? और क्या ये प्लेटलेट्स पीना, क्या ये कहाँ तक सही है डॉक्टर साहब? पपीते के पत्ते और इन सब से कुछ जगहों पे दिखा हुआ है कि बढ़ता है, लेकिन ये है कि अगर कम हुआ है प्लेटलेट तो वो अपने आप अपने समय से बढ़ जाता है, अगर उसे टाइम दिया जाए, बहुत कम ना हो तो। पपीते के पत्ते से कितना बढ़ता है उस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।
नहीं डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये पीने से, और कीवी जो फल होता है, ये कीवी भी फल प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं, क्या ये भ्रांतियाँ हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है? इसके ऊपर क्लियर कट कोई शोध तो हुआ नहीं है, और मेरा ये मानना है कि जो भी फल महंगा होता है उससे बढ़ने लगता है जैसा कि है कि आप देखेंगे पहले नारियल पानी से बढ़ रहा था, फिर कीवी महंगा होके आया तो मार्केट में कीवी बेचने के लिए लोगों ने कह दिया कीवी से बढ़ रहा है, उसके बाद आ गया ड्रैगन फ्रूट से बढ़ रहा है। अब जो ज़्यादा जैसे सक्षम हो जिस हिसाब से हो, और नहीं तो बकरी के दूध से बढ़ता है उसका दाम बढ़ जाता है, लेकिन जिसका बढ़ना होता है अपने आप बढ़ जाता है, टाइम के हिसाब से बढ़ जाता है। मतलब मेडिसिन को अगर रेगुलर लिया जाए डॉक्टर साहब, तो मेडिसिन पे ही डिपेंड रह जाए, ना कि ये घरेलू नुस्खे और जो उपचार है इससे बचना चाहिए। उससे बचना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप ले सकते हैं तो ले, उससे नुकसान कोई नहीं है, लेकिन अगर आप सोचें केवल उससे सही हो जाएगा तो मुश्किल है। डॉक्टर साहब, दूसरा अभी देखा जा रहा है कि बनारस में जो अपनी पूर्वांचल रेंज है, जो पूर्वांचल में, इसमें देखा जा रहा है कि डॉक्टर साहब ये कोविड-19 बड़े ही सुस्त तरीके से, लेकिन बड़ी शालीनता से वो फिर से एंट्री कर रहा है। इस पे सर हमारा 2 सवाल है कि जो डेंगू नहीं, जो कोविड-19 है, ये पुनः आ रहा है, तो क्या हम लोगों को पुनः मास्क और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी इस पे रहने, या फिर कोई और भी सिम्टम जैसे हो जाते हैं जो कोविड के हो रहे हैं, तो इसको हम क्या फिर से पुनः की तरह प्रिकॉशन लें कि केवल थोड़ा बहुत जो है उसको देखने के बाद अपने हिसाब से उसको सही किया जा सकता है? अभी कोविड का कोई एक्टिव वेव बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, स्लोली थोड़ा बहुत केसेस आ रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों ने प्रिकॉशन लेना कम कर दिया। प्रिकॉशन अभी भी आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं या कहीं बहुत ज़्यादा रश है तो वहाँ पर लेना चाहिए। प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है और दूरी मेंटेन जितना करेंगे उतना बेहतर है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ इससे और सवाल उत्पन्न होता है कि जो हम लोगों ने जो डोज लगवाए कोरोना के, उसका डॉक्टर साहब समय ड्यूरेशन क्या है? जैसे मैंने लास्ट ईयर लगाया था, 1 साल हो गए हैं, तो क्या मैं पुनः प्रभावित हो सकता हूँ? ये बहुत ज़्यादा मतलब एक विचारणीय मुद्दा है कि जो डोज तो लगाया लेकिन किसी ने बताया नहीं, 5 साल, 4 साल, 3 साल या 10 साल, कितना समय है डॉक्टर साहब ये जैसे डोज लगाने के बाद? डोज लगाने के बाद ये है कि वायरस का जो इम्पैक्ट अगर दोबारा कि जो डोज तो लगाया लेकिन किसी ने बताया नहीं, 5 साल, 4 साल, 3 साल या 10 साल, कितना समय है डॉक्टर साहब ये जैसे डोज लगाने के बाद? डोज लगाने के बाद ये है कि वायरस का जो इम्पैक्ट अगर दोबारा तो होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर आपको वैक्सीन लगा है तो दोबारा कोरोना तो हो ही सकता है, लेकिन जो सीवियरिटी होनी चाहिए वो निस्संदेह कम रहेगी इन कंपैरिजन टू जो लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है या जिसको पहले कोरोना हो चुका है। उनमें भी दोबारा जो होगा कोरोना उसमें सीवियरिटी बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी, लेकिन ये है कि बूस्टर डोज जो है 1 साल के अंदर दोबारा लगना चाहिए। तो क्या मैं उससे सुरक्षित हो सकता हूँ सर? वैक्सीन अगर आपको बूस्टर लगा हुआ है तो सुरक्षित हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से कोरोना आपको नहीं होगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव होने की संभावना बनी रहेगी। जी। तो बूस्टर डोज सभी लोग लगवाएं, सरकार फ्री में लगा रही है। अब हम डॉक्टर साहब से, जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब से, ये तो हमने जनरल सवाल पूछा, अब इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब एमडी है मेडिसिन से। डॉक्टर साहब, जो लंग्स जो हमारा होता है वो फंक्शन जो करता है, एक फंक्शन की जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये कम होने की जो कम होती है, ये किस परिस्थिति में होती है और उसको क्या, मतलब उसको एक तरीके से कहा जाए, क्या देखभाल करना चाहिए? लंग्स की क्षमता, जो काम करने की, ऑक्सीजन सप्लाई करने की क्षमता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्षमता है, वो उम्र के साथ धीरे धीरे कम होती ही रहती है। वो अपने साथ उम्र के साथ कम होती है। किसी भी बीमारी में बहुत ही तेज़ी से घट सकती है। निमोनिया हो गया, आपको वायरल फीवर चल रहा है या बाकी चल रहा है, तो उसमें कम हो सकता है। एज सच बाकी आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए ध्यान नहीं देना है। हाँ, लेकिन अगर आपको सांस फूल रही है, खांसी आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी आपको बीमारी निकलती है उसका इलाज करें। या फिर आपको पहले से अस्थमा है, क्रोनिक बीमारी है, तो उसके लिए आपको जो रोकथाम ज़रूरी है, जो ट्रीटमेंट आपको चल रहा है उस पर बने रहें। और सिगरेट, धूम्रपान, इन सब से बचें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत करता है। दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आ गया, पॉल्यूशन जितना बढ़ रहा है तो वो सिगरेट की तरह ही काम कर रहा है। आप सिगरेट पिए न पिए, लेकिन वो बिना फ़िल्टर के आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा इसको रोकते हुए, कि मान लीजिए कि पुरुष है, वो धूम्रपान कर रहा है, लेकिन महिला तो नहीं कर रही है।
अब तो महिला ट्रेडिशनल ईंधन पे भी नहीं कर रही है, अब तो गैस है। लेकिन हमने जहाँ तक मैंने देखा है कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं इस चीज़ से पीड़ित है, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि महिलाओं में जो दिक्कत है, पुरुष धूम्रपान जरूर करता है लेकिन अगर वो घर पे कर रहा है तो पुरुष तो फ़िल्टर से ले रहा है, लेकिन अगर घर पे धूम्रपान का माहौल बना हुआ है तो महिला बिना फ़िल्टर के उसको धूम्रपान जा रहा है, पहुंचा रहा है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा इसको रोकते हुए कि मान लीजिए कि पुरुष है वो धूम्रपान कर रहा है लेकिन महिला तो नहीं कर रही है। अब तो महिला ट्रेडिशनल ईंधन पे भी नहीं कर रही है, अब तो गैस है। लेकिन हमने जहाँ तक मैंने देखा है कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं इस चीज़ से पीड़ित है, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि महिलाओं में जो दिक्कत है, पुरुष धूम्रपान जरूर करता है लेकिन अगर वो घर पे कर रहा है तो पुरुष तो फ़िल्टर से ले रहा है, लेकिन अगर घर पे धूम्रपान का माहौल बना हुआ है तो महिला बिना फ़िल्टर के उसको धूम्रपान जा रहा है। तो उस कारणवश जो होता है उसको पैसिव स्मोकिंग जिसे हम लोग कहते हैं, वो नुकसान पहुंचाता है महिलाओं में ज़्यादा, और इसी कारणवश जो है उनको दिक्कतें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, इसमें बीपी कहाँ तक मतलब इसको बढ़ाने में सहायक है? जो बीपी ब्लड प्रेशर जो होता है वो कहाँ तक इसको, क्या लंग्स को प्रभावित करता है बीपी? ब्लड प्रेशर जो है लंग्स से ज़्यादा हार्ट को प्रभावित करता है, और बीपी बढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो लेट स्टेज में पहुंचाएगा, उसके पहले वो काफ़ी अंगों पे नुकसान पहुंचा चुका होगा। और सर डायबिटिक? डायबिटीज़ में देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज़ पे असर तो आएगा, लेकिन डायबिटीज़ के कारण ब्लड प्रेशर होना ज़्यादा वो है, संभावना ज़्यादा है। जिसको डायबिटीज़ है उसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और दोनों के दोनों हार्ट पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, और उसके कारण हार्ट की डिजीज़ेज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा डायबिटीज़ पे भी बात कर लें हम लोग कि डायबिटीज़ को साइलेंट किलर और इस तरीके के नाम से संबोधित किया गया है, वो कहाँ तक सही है डॉक्टर साहब? वो पूरी तरीके से सही है। साइलेंट किलर इसलिए है क्योंकि पेशेंट को अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो उसको लगता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे अगर शुगर किसी का बढ़ा हुआ है तो वो आँखों से लेके, किडनी से लेके, हार्ट से लेके सारे अंगों पे असर डालता रहता है और धीरे धीरे ख़राब होता है। और जब तक आदमी को समझ में आता है कि वो सही में बीमार है तो उसके अंग बहुत से ख़राब हो चुके होते हैं, उसको दिखना कम हो चुका होता है, किडनी ख़राब हो चुकी होती है जिसके कारण वो डायलिसिस हो सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है। तो भाई उसके सारे अंग लगभग डैमेज हो चुके होते हैं, इसलिए साइलेंट किलर कहते हैं बैकग्राउंड। डॉक्टर साहब, इसमें अगर देखा जाए, जैसे भारत में बहुत तेज़ी से विगत 15 साल में जो आयुर्वेद को भी लेके किया गया है, और बहुत से ऐसे केस में किया गया कि जैसे कि मुझे डायबिटीज़ है, मैं आपके पास आया डॉक्टर साहब, आपने लिखा, मैंने थोड़ी सी अपने संयम बरता, अपने जीवनचर्या पे लाइव किया, फिर आपको मेडिसिन खाया, शुगर नीचे आया। फिर उसके बाद क्या होता है डॉक्टर साहब कि हम आपके आना भूल गए, मैं आपके चला, अब मुझे किसी ने सलाह दे दिया या अपना स्वयं का देखा कि मैं नाम नहीं लूँगा अपने चैनल पे, बहुत से ऐसे लोग हैं, बाबा लोग हैं कि जो कि अपना खुद का एक चला रहे हैं एक देखिए, डायबिटीज़ भी पूरे सारे अंगों को प्रभावित करता है, ब्लड प्रेशर भी सारे अंगों को प्रभावित करता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई वो दोनों मिलके भाई भाई हैं, एक और एक 11 हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से काम करते हैं अगर दोनों हैं साथ में तो। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और सुनने में आया था मुझे लास्ट ईयर कि बता रहे थे कोई लोग मुझे कि, और नॉर्मली लोग नहीं, मतलब लेवल के लोग, नेशनल इंटरनेशनल व्यक्ति, कि बीपी नाम का कोई बीमारी होता ही नहीं है। ये एक मेडिकल साइंस द्वारा फैलाया गया या मेडिकल साइंस द्वारा कहा गया या एक भय उत्पन्न करने के लिए बीपी को बता दिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया या घट गया। क्या इसका कहाँ तक ये सही है डॉक्टर साहब? क्या चीज़ें वाकई में ऐसी है कि बीपी ऐसा कोई चीज़ होता नहीं? नहीं, बीपी कोई चीज़ ऐसा होता नहीं है तो बहुत और मैं उनका नाम बता दूं, स्वर्गीय राजीव दीक्षित ने बोला है कि बीपी नाम की कोई बीमारी नहीं होती। नहीं, बीपी नाम की बीमारी नहीं, बीमारी का नाम ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है जो रेज्ड होता है, और पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो तो शॉक होता है, ठीक है। और बीमारी निश्चित तौर पर है और हर जगह है, ठीक है, और हर जगह प्रूवन फैक्ट है, उसके ऊपर बोलना है नहीं है तो उसी तरह बात करना हो गया कि धरती गोल है कि फ्लैट है, जिसके ऊपर बहस आप करते रहिए नेट पर, तो वो समय का व्यर्थ करना है अपना कि उसके ऊपर बीपी है कि नहीं है। तो वो वही है बात है कि ताजमहल जो है आगरे में है कि जो है कानपुर में, उस पर आप बहस करते रहिए तो उसका कोई औचित्य नहीं है उस पर बहस करने का। डॉक्टर साहब, क्या बीपी में वाकई में नमक रोल अदा करता है, कम या अप या डाउन के लिए?
नमक का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन ये है कि नमक अगर आपको ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हो रखा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप सोचें कि नमक बिल्कुल बंद कर देंगे आपका बीपी सही हो जाएगा, नहीं। नमक कम खाने से आपका बीपी 7 पॉइंट तक कम हो सकता है, 7 mmHg तक आपका कम हो सकता है। लेकिन ये आप सोचें कि आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपका बीपी होता है, वो हमने भी नोटिस किया है, लेकिन कब क्या बीमारी आगे बढ़ने पे उस दवा को स्टेप किया जा सकता है या स्टेप डाउन किया जा सकता है, उसके बारे में अभी आयुर्वेद में कोई एज सच दिखा नहीं है। हो सकता है, वो मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पेशेंट कंट्रोल होता है, फिर अनकंट्रोल होता है और उसके कारण दिक्कत बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी पद्धति से इलाज करा रहे हैं तो उसके जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं से बात करें। हाँ, बाबाओं से बात करने के लिए मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि बाबा टीवी पे नज़र आते हैं, लेकिन जब तक आप उनसे डायरेक्ट मिल के और वो किसी चीज़ की पद्धति के विशेषज्ञ ना हो, उनसे इलाज लेने में गड़बड़ी है। सबसे बड़ी बात ये भी देखा है डॉक्टर साहब कि मैं काफ़ी बार जाता हूँ वहाँ पे, तो वो जो जैसे मैंने बोला कि जो भी उनको बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, वैद्य जी बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि जाइए जांच करें। तो जांच तो मेडिकल साइंस की तरफ ही आ गए, उसी के पे इलाज करें। लेकिन मैंने देखा है कि 6-6 महीने तक वो जांच नहीं करवाते, मेडिसिन दिए जा रहे हैं, वो बोलता है क्या है। तो क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब कि ये मेडिकल साइंस के समतुल्य है ये पद्धति? ये मुझे जानना, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, काफ़ी क्वेश्चन ये पे आए थे। देखिए, मेडिकल साइंस से आप कह रहे हैं मॉडर्न साइंस के समतुल्य, एलोपैथी आयुर्वेद हो गया और ये हो गया। देखिए, कौन सी पद्धति बेहतर है ये बहुत डिबेटेबल इशू है और इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो भी जिस पद्धति से इलाज करा है, जिसको जिससे फ़ायदा हो रहा है वो उसके फेवर में जाएगा। लेकिन ये है कि आप जब भी इलाज कराएं तो उसके विशेषज्ञ से कराएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लास्ट में यही होता है कि पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है। अगर आप नहीं ठीक हो रहे हैं तो वो पद्धति बेकार है, और अगर आप ठीक हो रहे हैं तो वो पद्धति बेहतर है। लेकिन मैं व्यूवर्स करना चाहूँगा कि एलोपैथ की तरफ ही जाएं, ज़्यादा कोशिश यही करें। डॉक्टर साहब, इससे संबंधित जो डायबिटीज़ से संबंधित बहुत से सवाल हमारे झारखंड के हमारे व्यूवर्स हैं, बहुत से पूछते हैं। तो क्या डायबिटीज़ से, जैसे किडनी तो कॉमन है कि किडनी पे अटैक पड़ता है या आँख पे, स्ट्रोक जिसको हम बोल सकते हैं, डॉक्टर साहब ये इसका संबंध हार्ट से कैसे है, और क्या ब्लॉकेज होने में डायबिटीज़ कहाँ तक किरदार निभाता है? देखिए, डायबिटीज़ जो होता है जब भी बढ़ा हुआ रहेगा तो उसमें माइक्रो एंजियोपैथीज़ होते हैं, जिसके कारण नसों में रुकावट और ब्लॉकेज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिसलिपिडीमिया हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं। तो उसके कारण जो होता है एक चर्बी के थक्के कह लें, जो थ्रोम्बस होता है वो क्रिएट हो जाता है। उसके कारण जो होता है हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के बीपी से ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो डायबिटीज़ को डायबिटीज़ प्रभावित करता है सर हार्ट को, जो कि ब्लॉकेज करने में सुनते हैं कि बीपी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सहयोग करता है हार्ट को संबंधित। तो अगर ऐसे देखें सर, तो डायबिटीज़ पूरे बॉडी को ही प्रभावित करता है। देखिए, डायबिटीज़ भी पूरे सारे से हो सकता है, आपको और दिक्कतें हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाए, जिसके लिए आपको शायद भर्ती होना पड़ जाए, वो दिक्कत अलग हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल चीज़ें देखा गया है व्यक्ति में जिसको बीपी के पेशेंट है, मेरे भाई साहब भी हैं, हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन शायद हो सकता है मेरा शब्द मेडिकल के लिए सही ना बैठता हो, मतलब बहुत एग्रेसिव रहना हमेशा, आँख के नीचे यहाँ पे जो उनको सूजन, मतलब एक फुली फुली सी रहती है, सूज जाती है। तो क्या ये बीपी से ही होता है? मतलब तुरंत थोड़ी बात पे जो है तुरंत गुस्सा हो जाना, और हमेशा जैसे कि एक मद में रहना, क्या इसके ये सिम्टम है? नहीं, ब्लड प्रेशर का एज सच इस तरह का कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है। आँखों के नीचे सूजन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर के कारण एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होता है। जिसका बीपी 110 हो वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो सकता है। तो उससे किस तरह का आदमी है, एग्रेसिव है, नॉन एग्रेसिव है, वायलेंट है, नॉन वायलेंट है, उसका ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं और डॉक्टर रोहित सिंह को सुन रहे हैं, जो कि MBBS MD हैं और जो है MD के विशेषज्ञ हैं, और इनसे हम अब जानना चाहते हैं, हम लोग जानेंगे कि हॉस्पिटल में, इनके हॉस्पिटल में, सर के हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं आप ले सकते हैं सर से। सर, थोड़ा सा हम लोगों ने बात कर लिया डायबिटीज़ पे और BP पे और डेंगू पे और उस पर, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारी हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या मतलब सुविधाएँ हैं और कौन कौन से पेशेंट यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो है अभी 20 बेड का हमारा हॉस्पिटल है, और यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट रूम है
और आईसीयू भी है और इमरजेंसी की सुविधाएं सारी उपलब्ध है। वेंटिलेटर भी हमारे पास उपलब्ध है बाईपैप मशीन के साथ में। तो कोई भी पेशेंट हो जो विकट परिस्थिति में हो, हर तरीके के मरीज़ आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑन कॉल में कई विभागों के डॉक्टर भी आते हैं। और हमारे साथ में मेरी पत्नी है, धर्मपत्नी, वो गायनेक हैं, तो स्त्री और प्रसूति रोग के विशेषज्ञ हैं, वो उसके भी पेशेंट हमारे यहाँ आ सकते हैं डायरेक्टली। और इलाज के लिए लगभग सभी तरीके के पेशेंट्स आ सकते हैं। विशेषज्ञ मेडिसिन और गायनी से रिलेटेड पेशेंट्स के लिए 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध है। आपने हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब को सुना, तो डॉक्टर साहब क्षेत्र या देश की जनता को कोई संदेश सर देना चाहेंगे? हंसते रहें और स्वस्थ रहें। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, और फिर हम लोग अगले हफ्ते जो है एक अलग पर्सनालिटी से मिलेंगे, अलग विशेषज्ञ से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।